शांति निवास। नाम जितना सरल, वातावरण उतना ही सच्चा और शुद्ध। हिमाचल की गोद में बसा ये वृद्धाश्रम चारों ओर से चीड़ और देवदार के पेड़ों से घिरा था। हल्की हल्की ठंडक, धूप की मुलायम परत और हवा में बसी हुई पुराने जमाने की महक, जैसे हर सांस किसी भूले बिसरे गीत का हिस्सा हो। मीना शर्मा अपनी पुरानी जिंदगी से थक चुकी थी। जिंदगी भर नर्स रही, दूसरों की सेवा में उम्र बीत गई, लेकिन अपना कोई नहीं था। अब जब शरीर जवाब देने लगा तो अकेलापन उसके जीवन में खामोशी से प्रवेश कर गया। बेटा बेटी का मोह कभी था ही नहीं, शादी के रिश्ते में बंधने का समय भी नहीं आया, या शायद उसने खुद उस दरवाजे को कभी खोला ही नहीं। शांति निवास में उसका पहला दिन था। कमरे में एक छोटी सी खिड़की से बाहर झांकते ही उसे बर्फ से ढकी पहाड़ियों का नजारा मिला। वहीं नीचे एक छोटा बगीचा था जहां कुछ लोग सुबह की धूप सेंकते हुए अखबार पढ़ रहे थे, तो कुछ लोग चुपचाप सूरज की गर्माहट को अपने झुर्रियों वाले चेहरे पर समेटे बैठे थे। मीना के हाथ में उसका पसंदीदा स्टील का मग था, जिसमें अदरक और तुलसी वाली गर्म चाय थी। बाहर लॉन में कुर्सियां सजी हुई थीं। पास ही एक छोटा सा नोटिस बोर्ड था जहां लिखा था, आज शाम 5 बजे काव्य संध्या, सभी आमंत्रित हैं। मीना मुस्कुरा दी। कविताएं उसे हमेशा से आकर्षित करती थीं। उसके पिता खुद कवि हुआ करते थे। जीवन की जटिलताओं को शब्दों में पिरोने का जो हुनर होता है, वो उसे हमेशा जादू जैसा लगता था। शाम के 5 बजते ही वो ऑडिटोरियम की ओर चल पड़ी। नीली शॉल ओढ़े, चश्मा संभालते हुए उसने एक कोना पकड़ लिया। कुछ ही देर में माइक से एक नरम मगर गंभीर आवाज गूंजी, नमस्कार साथियों, मैं रवि मेहरा। आज एक छोटी सी कविता पढ़ना चाहता हूँ, जिसे मैंने अपनी पिछली रात के अकेलेपन में लिखा। मीना ने उस आवाज की ओर देखा। हल्की झुकी हुई पीठ, सफेद बाल, लेकिन आंखों में चमक थी। आवाज में धैर्य और जीवन का अनुभव घुला हुआ था। रवि ने पढ़ना शुरू किया। शब्दों के जंगल में भटकता रहा, एक लम्हे की छांव को तरसता रहा। तू आई तो जैसे चुप्पियां मुस्कुराईं, बुढ़ापा भी जैसे जवानी की तरह सजी। कुछ लोग तालियां बजा रहे थे, कुछ चुपचाप सिर हिला रहे थे। मीना के होंठों पर हल्की सी मुस्कान आई। उसने हल्के से कहा, बहुत सुंदर कविता थी, लेकिन गालिब की एक पंक्ति याद आई, हजारों ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश पे दम निकले। रवि ने उसकी ओर देखा। गालिब को याद करना कोई संयोग नहीं मैडम, ये संध्या अब शायद कुछ और रोशन हो गई है। मीना थोड़ा सकुचा गई, लेकिन उसे इस अजनबी की आंखों में कोई बनावटीपन नहीं दिखा। संध्या के बाद बाहर लॉन में दोनों आमने सामने बैठे। रवि के हाथ में भी वही तुलसी वाली चाय थी। नई आई हैं आप? रवि ने पूछा। जी, मीना जी पहुंची हूँ। रवि मेहरा, यहाँ 4 साल से हूँ। बोर नहीं होता? नहीं, बोर होने से ज्यादा बुरा है खालीपन। मैं उससे भाग कर आई हूँ। रवि ने सर हिलाया। खालीपन से भागने के लिए किताबें और चाय ही काफी होती हैं, और अब शायद कुछ और भी। मीना ने हल्के से मुस्कुराते हुए पूछा, क्या? कविताओं की साथी? रवि ने मुस्कुराकर जवाब दिया। मीना ने नजरें झुका ली, लेकिन चेहरे पर एक अलग ही चमक थी, जैसे किसी पुरानी डायरी के पन्ने फिर से पलटे जा रहे हों। उसी शाम शांति निवास में पहली बार ऐसा लगा कि चाय की खुशबू कुछ ज्यादा देर तक रुकी रही, और दो दिलों ने उम्र की सभी दीवारों के परे पहली बार एक दूसरे की खामोशियों को सुना। अगली सुबह हिमाचल की हवा में हल्की ठंडक थी, पर सूरज की रोशनी कुछ ज्यादा ही उदार थी। रवि रोज की तरह अपने अपने पुराने कंबल की छांव में बैठकर अखबार पढ़ रहे थे। उनके पास रस्टी, उनका बूढ़ा लेकिन वफादार कुत्ता, आराम से बैठा था। मीना ने लॉन में कदम रखा। हल्के हरे रंग की शॉल और हाथ में फिर वही स्टील का मग, अब की बार उसमें इलायची वाली चाय थी। दूर से ही रवि ने उसे देखा और हल्की मुस्कान दी। मीना संकोच करती हुई पास आ गई। सुबह की चाय का स्वाद तक अधूरा रहता है जब तक कोई अच्छा साथी ना हो, रवि ने कहा। तो फिर आज किस्मत ने साथ दे दिया। मीना ने भी मुस्कुराते हुए जवाब दिया। रवि ने पास वाली कुर्सी की ओर इशारा किया। बैठिए, यहाँ से सूरज की किरणें ठीक माथे पर पड़ती हैं, जैसे कोई आशीर्वाद दे रहा हो। मीना हंस पड़ी। आपका कवि मन हर बात को कविता में ढाल देता है। आदत है, या शायद एक आदत जो अब अकेलेपन से बचाने का बहाना बन गई है। कुछ पल दोनों चुप रहे। चाय की भाप हवा में घुल रही थी और आसपास बस सन्नाटा था। कभी कभी चिड़ियों की चहचहाहट इस सन्नाटे में संगीत खोल देती। आपकी पत्नी? मीना ने थोड़े संकोच से पूछा। रवि ने आंखें मूंद लीं। अनामिका बहुत पहले चली गई। कैंसर ने हमें बहुत कम वक्त दिया साथ बिताने का, लेकिन जितना भी मिला बेशकीमती था।
मीना ने सिर झुकाया। माफ़ कीजिए, पूछना नहीं चाहिए था। नहीं, अच्छा लगा। बहुत सालों बाद किसी ने पूछा तो लगा जैसे वो फिर से जिंदा हो गई हो कुछ पल के लिए। मीना की आंखों में नमी आ गई, लेकिन उसने जल्दी ही संभाल लिया। और आप, कभी शादी? मीना ने हंसी में बात को उड़ाने की कोशिश की, लेकिन रवि की आंखें गंभीर थीं। समय ही नहीं मिला। कभी घर, कभी हॉस्पिटल, कभी किसी मरीज की ज़रूरतें। फिर जब समय आया तो मन नहीं किया। लगता था कि खुद के लिए जीना स्वार्थ है। और अब? रवि ने सीधा सवाल किया। मीना थोड़ी देर चुप रही, फिर धीरे से बोली, अब लगता है शायद एक कप चाय किसी के साथ पीना भी जीवन का सबसे बड़ा सुख हो सकता है। रस्टी ने भी पूंछ हिलाई, जैसे सहमति दे रहा हो। अगली बार मैं चाय बनाऊंगा, रवि बोले। शर्त है कि उसमें अदरक ज्यादा होगी। मीना ने हंसते हुए कहा। और कविता भी साथ होगी, रवि ने आंख मारते हुए जोड़ा। धीरे धीरे उस वृद्धाश्रम के उस छोटे से कोने में दो जिंदगियां चाय की चुस्कियों और पुरानी कहानियों में गुंथती चली गईं। वहां न तो कोई जल्दबाजी थी, न कोई वक्त की कमी। हर पल एक शांत सौंदर्य से भरा हुआ था, जैसे जीवन अब धीरे धीरे फिर से बहने लगा हो। शांति निवास अब पहले जैसा नहीं रहा। दो दिलों की गर्मी ने उस ठंडी हवा में एक नई गर्माहट भर दी थी। शांति निवास की लाइब्रेरी में आज असामान्य सी चहल पहल थी। कुछ लोग किताबें बदल रहे थे, कुछ पुरानी पत्रिकाओं में खोए हुए थे। मीना पहली बार वहां आई थी। उसकी नजरें पुरानी किताबों की धूल भरी कतारों पर घूम रही थीं। तभी पीछे से रवि की आवाज़ आई। अगर आप ढूंढ रही हैं नज़्में जो दिल से निकली, तो वो मैंने ही कल रात ली थी। मीना मुस्कराई, लेकिन कुछ थकी सी। उसके चेहरे पर आज वो सामान्य ताजगी नहीं थी। आज चेहरा थोड़ा बुझा बुझा लग रहा है, रवि ने चिंता जताई। कल रात नींद नहीं आई। कुछ पुरानी यादें पीछा करने लगीं, मीना ने धीरे से कहा। कभी कभी नींद से ज्यादा यादें जिद्दी होती हैं। मीना ने धीरे धीरे चलना शुरू किया और रवि उसके साथ हो लिए। लाइब्रेरी के बाहर दोनों पास के बरामदे में बैठ गए। पास में नीम का एक पुराना पेड़ था, जिसकी छांव में धूप छन छन कर गिर रही थी। कभी कभी लगता है मैंने किसी से इतना प्यार ही नहीं किया कि कोई जख्म हो, लेकिन फिर सोचती हूँ शायद प्यार ना कर पाना भी एक जख्म है, मीना बोली। रवि ने चुपचाप उसकी ओर देखा। जब जवान थी एक डॉक्टर के साथ काम करती थी। बहुत अच्छा इंसान था, गंभीर, समझदार, लेकिन कुछ अधूरा सा। उसके साथ हर दिन बीतता था, लेकिन रिश्ता कभी नाम नहीं ले पाया। मैं समझती रही कि वक्त आएगा, वो कुछ कहेगा, पर एक दिन अचानक उसका ट्रांसफर हो गया और फिर कभी मुलाकात नहीं हुई। कभी संपर्क नहीं किया आपने? रवि ने पूछा। किया था एक बार, लेकिन उसने सिर्फ इतना कहा, कुछ रिश्तों की खूबसूरती इस बात में है कि वे अधूरे रह जाएं। रवि की आंखें नम हो गईं। कभी कभी हम जिंदगी को इतना सोचते हैं कि जीना भूल जाते हैं। मीना चुप रही। कुछ देर बाद रवि ने खुद की कहानी साझा की। अनामिका मेरी स्टूडेंट थी, उम्र में 9 साल छोटी। जब शादी की तो सबने कहा कि ज्यादा नहीं चलेगी, लेकिन उसने मेरा जीवन बदल दिया। बेहद खुश रहने वाली थी, हर बात में कविता ढूंढने वाली, पर जिंदगी ने बस जल्दी छीन लिया। कैंसर? मीना ने धीमे से पूछा। हाँ, और बहुत तेज। देखते ही देखते वो कागज की तरह पतली होती गई। एक दिन कहा, रवि, अगली कविता में मेरा नाम लिखना भूलना मत, और फिर चली गई। मीना की आंखें भर आईं। क्या आपने कविता लिखी? उसने पूछा। रवि ने जेब से एक पुराना कागज निकाला, हल्का सा फटा हुआ, किनारे पीले पड़े। उस पर लिखा था, तेरी हंसी की गूंज अब भी किताबों में बसती है, तेरे जाने के बाद भी तू मुझ में कहीं रहती है। मीना ने वो कागज थाम लिया जैसे कोई मंदिर की पूजा की थाली थामता है, सम्मान और श्रद्धा के साथ। तुम अब भी उससे प्रेम करते हो? मीना ने कहा। रवि ने सिर झुकाया। हाँ, लेकिन अब लगता है प्रेम कोई एक बार की चीज नहीं है। शायद वो जगह जो उसने मेरे दिल में छोड़ी थी, अब कोई और भर सकता है। मीना ने उसकी ओर देखा। आज उसकी आंखों में सिर्फ अकेलापन नहीं था, वहां एक आस थी, एक शांति थी, जो किसी अपने की उपस्थिति से आती है। बरामदे में चुप्पी छा गई, लेकिन वो चुप्पी अब बोझ नहीं थी, वो एक सहमति थी, जैसे दोनों ने अपने पुराने जख्मों को एक दूसरे के सामने रख दिया हो, बिना डर के। शांति निवास की पिछली दीवार के पास एक छोटा सा बागीचा था, जैसे किसी पुराने घर का छिपा हुआ कोना, जिसे बहुत कम लोग महसूस कर पाते थे। मिट्टी थोड़ी रूखी थी, पर सूरज की किरणें वहां खुलकर आती थीं और चिड़ियां रोज वहां सुबह का रियाज करती थीं। मीना को हमेशा से पौधों से लगाव था,
जब वह नर्स थी तो अस्पताल के बाल वार्ड में उसने एक छोटा टेरेस गार्डन बना रखा था जहां बच्चों के नाम पर गुलाब खिलते थे। एक दिन जब वह बागीचे के कोने में झुकी हुई मिट्टी को उलट रही थी, तब रवि एक किताब लिए वहां आया। आज किताबें नहीं, गमले खोद रहे हैं? उसने मुस्कराकर पूछा। सोचा इस वीरान जमीन को थोड़ा जीने का मौका दूं। मीना ने जवाब दिया। रवि पास आकर बैठ गया। अगर आप चाहें तो मैं मदद कर सकता हूँ। कभी कॉलेज के हॉस्टल में बैगन और टमाटर उगाए थे, बहुत गहराई से नहीं, पर मिट्टी से रिश्ता तब से है। तो फिर चलिए आज इस जमीन और हमारे अकेलेपन दोनों को थोड़ा साथ दे दें। दोपहर भर दोनों ने पुराने गमलों से सूखी मिट्टी हटाई, बीज लगाए और गेंदा, गुलाब, तुलसी और हरसिंगार के पौधों को नए घर दिए। रवि की हथेलियां खुरदुरी थीं, लेकिन उनमें एक धीमी स्नेह की लय थी। मीना के हाथों में सधे हुए नर्स जैसे स्पर्श का अनुभव था, जो पौधों को भी महसूस होता होगा। पसीना माथे से बह रहा था, पर चेहरों पर मुस्कान थी। मिट्टी में हाथ डालने से कुछ अजीब सुकून मिलता है ना? मीना ने पूछा। हाँ, रवि ने गमले की मिट्टी दबाते हुए कहा, जैसे पुराने रिश्तों की परतें खोल रहे हों, कभी नम, कभी सूखी, लेकिन जरूरी। शाम तक जब सूरज पश्चिम की ओर झुकने लगा, दोनों वहीं बेंच पर बैठ गए। उनकी मेहनत के निशान मिट्टी में, कपड़ों पर और उंगलियों के नीचे थे, पर आंखों में संतोष था। कल सुबह जब ये पौधे उसमें भीगेंगे तो देखना, इनकी खुशबू हम तक सीधे दिल से पहुंचेगी, रवि ने कहा। और तब शायद हम खुद को भी थोड़ा और जीवित महसूस करेंगे, मीना ने जोड़ा। वहीं बैठकर उन्होंने साथ में चाय पी। मीना की आज की चाय में तेज इलायची थी और रवि ने उसमें तुलसी का एक पत्ता डाला था। कल कविता सुनाएंगे? मीना ने छेड़ा। अगर आप वादा करें कि जवाब में कोई पुरानी फिल्म का गाना गाएंगी। मीना ने ठाका लगाया। ठीक है, लेकिन गाना भी वही होगा जो मौसम के लायक हो। फूलों के रंग से चलेगा? बिल्कुल। उस दिन बागीचे में सिर्फ फूलों के बीज नहीं बोए गए। वहां दो दिलों ने अपने भीतर के खालीपन में उम्मीद बोई थी कि शायद ये दूसरी बहार अब देर तक टिकेगी। शांति निवास के बुजुर्गों ने भी गौर किया। अब वहां की हवा में कुछ अलग है, जैसे पुराने वृक्षों ने फिर से नर्म कोंपले उगानी शुरू कर दी हों। शांति निवास की सुबह अब बदल चुकी थी। हर दिन की शुरुआत अब बागीचे में पानी देने से होती और फिर एक साथ चाय पीने से। रवि और मीना दोनों के दिन जैसे एक ही धड़कन पर चलने लगे थे, लेकिन इस बदलाव के साथ मीना के मन में एक उलझन भी गहराने लगी थी। उस सुबह जब वह बागीचे में गेंदा के फूलों को देख रहा था, मीना बालकनी से उसे देख रही थी, चुपचाप, बिना कुछ कहे। उसके दिल में एक अजीब सी हलचल थी जो पहले कभी नहीं हुई थी, ना जवानी में, ना अकेलेपन के दिनों में। रवि की मुस्कान अब सिर्फ एक साथी की नहीं लगती थी, उसमें कोई अपनापन था, कोई नर्म मधुर पुकार। क्या ये वही है जिसे प्यार कहते हैं? लेकिन अगले ही पल उसका मन डर गया। इस उम्र में जब लोग संन्यास की बात करते हैं, जब समाज कहता है कि अब सिर्फ पूजा पाठ और अंत की तैयारी करनी चाहिए। उस दिन मीना ने रवि से थोड़ी दूरी बनाए रखी, चाय भी अकेले पी। रवि ने नोटिस किया पर कुछ कहा नहीं। शाम को रवि ने मीना के दरवाजे पर दस्तक दी। क्या सब ठीक है? उसने सीधे पूछा। मीना ने हल्का सा सिर हिलाया। हाँ, बस थोड़ा थक गई थी। रवि ने गौर किया, उसकी आवाज में संकोच था। अगर कुछ कहा हो, बुरा लगा हो तो बताइए मीना जी, मैं बदल जाऊंगा, लेकिन आपसे दूर नहीं रह सकता। मीना चौंकी। आप ऐसा क्यों कह रहे हैं? उसने धीरे से पूछा। रवि ने एक गहरी सांस ली। क्योंकि अब आदत हो गई है, सुबह आपकी आवाज़ सुनने की, साथ चाय पीने की और आपके बगल में पौधे लगाने की। ये सब अगर छूट जाए तो मैं फिर उसी वीरान किताबों में खो जाऊंगा जो मैं पहले था। मीना की आंखें भर आई, लेकिन उसने तुरंत खुद को संभाला। रवि जी, क्या आपको नहीं लगता कि हम शायद कुछ ज़्यादा करीब आ रहे हैं? हाँ, रवि ने बिना झिझक कहा, और यही तो अच्छा लग रहा है। पर हमारी उम्र, तो क्या हुआ? क्या दिल की उम्र होती है? मीना चुप हो गई, फिर धीरे से बोली, मैं डरती हूँ। लोग क्या कहेंगे ये नहीं, खुद से डरती हूँ। कहीं ये सब एक आदत भर न हो, अकेलेपन का धोखा, या फिर वो अधूरा प्रेम जो कभी नाम नहीं ले सका, उसकी भरपाई। रवि मुस्कराया, लेकिन आंखें गंभीर थीं। मीना जी, मैं कोई सपना नहीं बेच रहा, ना कोई वादा कर रहा हूँ जो अधूरा रह जाए। मैं बस इतना कह रहा हूँ, जो पल हमारे पास हैं वो हमारे हैं, उन्हें पूरी तरह जी लेना भी एक ईमानदारी है। मीना ने पहली बार उसकी आंखों में सीधे देखा। वहाँ कोई अपेक्षा नहीं थी, सिर्फ एक सच्चा भाव
जो शब्दों से परे था। कुछ देर चुप्पी रही, फिर मीना ने धीरे से पूछा, कल सुबह आप आएंगे गमलों में पानी देने? रवि ने हल्के से सिर हिलाया। जब तक आप चाहेंगी आता रहूंगा, और दरवाजा थोड़ा और खोल दिया। हवा के साथ तुलसी की खुशबू आई और कहीं अंदर उसकी धड़कनों में रवि का नाम घुलने लगा। शांति निवास में हर रविवार को कुछ अलग होता था, कभी लूडो प्रतियोगिता, कभी भजन संध्या। लेकिन इस रविवार रवि ने एक अलग योजना बनाई थी। सुबह सुबह वो मीना के कमरे के बाहर खड़ा था, हाथ में नीले रंग की रेशमी दुपट्टे में बंधी एक किताब और एक गुलाब का फूल। आज कहीं बाहर चले? उसने पूछा। मीना थोड़ा चौंकी। बाहर मतलब? बस पास ही, लेक गार्डन। वहाँ पुराने ज़माने की चाय की एक दुकान है और सामने एक शांत झील। भीड़ नहीं होती। मैं अक्सर अकेले जाता था। आज सोचा अगर आप साथ चलें तो वो झील भी कुछ कहेगी। मीना थोड़ी हिचकी। उम्र, नजरें, सवाल सब दिमाग में उमड़ आए, लेकिन फिर रवि की आंखों में झील जैसी गहराई देखी और मुस्करा दी। ठीक है, लेकिन मैं चलूंगी सिर्फ एक शर्त पर, चाय की दुकान में घुंगनी कचौड़ी भी होनी चाहिए। रवि हंस पड़ा। आपके लिए तो 2 प्लेट मंगवाएंगे। लेक गार्डन की दोपहर। ऑटो में बैठते ही मीना को एक अजीब सी झिझक महसूस हुई। कॉलेज के बाद किसी पुरुष के साथ यूं बाहर जाना उसके लिए नया था, लेकिन रवि का साथ हल्का था, बिल्कुल उस हवा की तरह जो धीरे से बालों को छू जाए और मुस्कान दे जाए। लेक गार्डन की वो पुरानी दुकान वाकई सुहानी थी। दीवारों पर पुराने फिल्मी पोस्टर, लकड़ी की बेंचिंग और कोने में बैठा एक बूढ़ा रेडियो जो लता मंगेशकर के गीत गा रहा था। तेरे बिना जिंदगी से कोई शिकवा बज रहा था। मीना चुपचाप बैठी रही, हाथ में चाय का प्याला और आंखों में झील का प्रतिबिंब। आप बहुत खामोश हैं, रवि ने कहा। खामोशी डर की नहीं है, बस महसूस कर रही हूं, ये सब मेरे लिए नया है। क्या कभी चाहा था कि जिंदगी फिर से मुस्कराए? चाहा था, पर यह नहीं सोचा था कि वो मुस्कान इतनी सजीव, इतनी पास होगी। चाय के बाद दोनों झील के किनारे टहलने लगे। बच्चे नाव चला रहे थे, पैरों की परछाइयां पानी में लहरों के साथ थिरक रही थीं। रवि ने मीना से पूछा, अगर आज से 9 साल पहले हम मिले होते तो क्या होता? मीना हंसी। शायद तब मैं तुम्हारे कॉलेज की वाइस प्रिंसिपल होती और तुम मुझसे डरते। रवि भी हंस पड़ा, और फिर क्लास के बाद ट्यूशन पढ़ाने घर आना शुरू कर देता। फिर मीना ने नजरें झुका लीं। फिर जो अब हो रहा है वही होता। उम्रें बदल जाती, लेकिन दिल की बात वहीं रहती। उस पल कुछ भी नहीं बोला गया, लेकिन सब कुछ कहा जा चुका था। झील की लहरों ने शायद वही सुना जो दोनों के दिलों में थमा था। वापसी। शाम को जब दोनों वापस लौटे तो शांति निवास का फाटक उसी तरह खड़ा था, मौन, पर बहुत कुछ जानता हुआ। दूसरे लोग उन्हें देखकर मुस्कुराए, लेकिन कोई सवाल नहीं पूछा। मीना ने दरवाजा खोला और पलटकर रवि से कहा, आज पहली बार लगा जैसे मैं फिर से जी रही हूं। रवि ने सिर्फ इतना कहा, और मैं जैसे फिर से प्यार कर रहा हूं। मीना रवि के साथ बागीचे में तुलसी के पौधे को धूप दिखा रही थी जब शांति निवास के मुख्य द्वार पर एक आवाज गूंजी, माँ। मीना चौंकी, पलटी तो देखा, उसका बेटा अमन खड़ा था, पत्नी पूजा और 8 साल की बेटी सिया के साथ। अरे तुम लोग अचानक? मीना ने आगे बढ़कर सिया को गोद में उठाया। बस माँ, अमन ने कहा, सोचा बहुत दिन हो गए आपको देखे, दिल्ली से सीधा फ्लाइट लेकर आ गए। सिया तो आपकी कहानियां सुन सुनकर बोर हो गई थी, कहती थी नानी असली में कैसी हैं, चलो मिलते हैं। मीना ने मुस्कुराने की कोशिश की, लेकिन दिल के भीतर एक अनजाना डर पनपने लगा। क्या अमन को कुछ पता चल गया है? क्या रवि और मेरा साथ उन्हें खटक सकता है? रवि विनम्रता से पीछे खड़ा था, जैसे कोई परछाई जो खुद को छिपा रही हो। अरे आइए ना अंदर। मीना ने उन्हें कमरे में बिठाया। अमन की नज़र रवि पर पड़ी। ये? उसने पूछा। मीना ने जवाब दिया, ये रवि हैं, हमारे शांति निवास में रहते हैं, किताबों के बहुत शौकीन हैं और बागवानी में भी मदद कर देते हैं। रवि ने हाथ जोड़कर नमस्ते किया। अमन ने जवाब दिया, लेकिन निगाहें टटोलती रहीं। शाम की बातचीत के दौरान रवि ने खुद को दूर रखा। मीना ने कोशिश की कि माहौल सहज बना रहे, लेकिन अमन की आंखों में कुछ प्रश्न थे जो लगातार चुपचाप पूछे जा रहे थे। डिनर के बाद अमन मीना के पास आया। माँ, एक बात पूछूं? हाँ बेटा। आप और वो रवि जी, क्या कुछ चल रहा है आपके बीच? मीना के हाथ कांप गए। चाय की ट्रे में रखी प्याली से चम्मच गिर गई। बेटा, हम बस दोस्त हैं, साथ बागवानी करते हैं, बातें करते हैं। उम्र के इस मोड़ पर कोई अच्छा साथ मिल जाए तो क्या गुनाह है?
माँ, मैं आपको खुश देखना चाहता हूँ, पर लोग क्या कहेंगे? पापा के जाने के बाद आपने कभी ऐसा कुछ नहीं किया, फिर अब क्यों? मीना ने गहरी सांस ली। क्योंकि अब पहली बार ऐसा लगा है कि मैं सिर्फ किसी की माँ या विधवा नहीं हूँ। मैं भी एक इंसान हूँ, मेरी भी भावनाएं हैं। क्या अकेलेपन में घुटते रहने से बेहतर नहीं कि मैं किसी के साथ फिर से मुस्कुराना सीख लूँ? अमन कुछ नहीं बोला। पूजा जो पास खड़ी थी उसने मीना का हाथ पकड़ लिया। माँ, मैं समझती हूँ, और अगर रवि जी आपके लिए अच्छे हैं तो हमें कोई शिकायत नहीं होनी चाहिए। बस आप खुश रहें। मीना की आंखों से आंसू बह निकले, दबाव के, डर के, और फिर राह इंतजार। अगले दिन सुबह रवि हमेशा की तरह बागीचे में नहीं था। मीना खुद उसके कमरे पर पहुंची। आप नहीं आए आज? रवि मुस्कराया। सोचा परिवार आया है तो आपको समय चाहिए, और शायद मैं अब दूरी बना लूं। मीना ने उसका हाथ पकड़ लिया। अब नहीं, अब जब मेरे अपने साथ हैं तो आप और भी अपने हो गए हैं। रवि ने पहली बार उसके हाथ को अपने हाथ में मजबूती से थामा। तो फिर अगला पौधा हम साथ लगाएंगे, हमेशा के लिए। मीना ने सिर हिला दिया। शांति निवास की एक और सुबह। बगीचे में रवि और मीना साथ खड़े थे। मिट्टी की सौंधी खुशबू में कुछ नमी थी, जैसे हवा भी आज कुछ कहने के लिए रुकी हो। मीना ने देखा कि रवि आज चुप है, जैसे उसके शब्द किसी पुराने संदूक में बंद हो गए हों। क्या बात है? मीना ने पूछा। आज कुछ खोए से लग रहे हैं। रवि ने हल्की मुस्कान दी, लेकिन वो मुस्कान आंखों तक नहीं पहुंची। मीना जी, क्या आपके पास थोड़ा समय है? मैं आपको एक जगह ले जाना चाहता हूँ। कहाँ? जहां मैं पहले जिया करता था, जहां मैं आज भी अधूरा हूं। मीना चौंकी, लेकिन कुछ बोले बिना तैयार हो गई। सफर अतीत की ओर। रवि उन्हें शहर के एक पुराने मोहल्ले में ले गया। सांकरी गलियां, दीवारों पर पुरानी पपड़ी और घर जिनकी खिड़कियां सालों से नहीं खुली थीं। यहीं रहता था। रवि ने एक दरवाजे की ओर इशारा किया। मेरी पत्नी और मेरी बेटी, हमारे छोटे से सपनों का घर था ये। मीना चुप। एक दिन बेटी स्कूल जा रही थी, साइकिल पर। ट्रक ने टक्कर मार दी, वहीं चली गई। और मेरी पत्नी 1 साल तक सिर्फ दीवारों से बात करती रही। फिर एक दिन खुद को कमरे में बंद कर लिया, और रवि की आवाज़ रुंध गई। मैं दोनों को खो चुका था, और खुद को भी। मीना की आंखें भर आईं। उसने रवि का हाथ थामा धीरे से। आपने कभी बताया नहीं, क्योंकि मैं चाहता था कि जो कुछ हमारे बीच है उसमें अतीत की राख न घुले। लेकिन अब जब हम साथ हैं तो ये सच भी तुम्हारा हक है। मीना ने उसका हाथ कसकर पकड़ लिया। रवि, हर इंसान के भीतर एक टूटा कोना होता है, पर अगर किसी का हाथ पकड़कर वो कोना थोड़ा भर सके तो शायद जिंदगी फिर से जीने लायक बन जाती है। वापसी रास्ते भर दोनों चुप थे, लेकिन ये चुप्पी अब बोझ नहीं थी। ये एक साझा मौन था, जिसमें समझदारी थी, सम्मान था, और सच्चाई की गर्माहट। शांति निवास पहुंचने के बाद मीना ने रवि से कहा, मैं अब सिर्फ आपकी मुस्कान नहीं, आपका दर्द भी साझा करना चाहती हूँ। रवि ने सिर झुकाकर कहा, अगर तुम साथ हो तो मुझे अब किसी और सहारे की ज़रूरत नहीं। एक नई शुरुआत की तैयारी। उस रात मीना ने अपने कमरे की अलमारी से एक पुराना सूट निकाला, आसमानी रंग का, जो उसने सालों पहले किसी त्योहार पर पहना था। अगले दिन शांति निवास में बसंती मिलन कार्यक्रम था। सभी निवासी रंग बिरंगे कपड़ों में भाग लेने वाले थे। मीना ने तय किया, अब वो छिपेगी नहीं। शांति निवास में बसंती मिलन का आयोजन भव्य था। रंग बिरंगे फूलों की माला, सुनहरे और गुलाबी रंग के पर्दे, और हर ओर खिलखिलाती हंसी। बगीचा गुलजार था, और हवा में हल्की हल्की मिठास घुली हुई थी। मीना ने आसमानी रंग का सूट पहना था, जो वर्षों बाद फिर से जीवन में एक नई चमक लेकर आया था। उसने आईने में खुद को देखा, सिर उठाकर, आंखों में आत्मविश्वास के साथ। रवि ने भी अपनी पीली कुर्ता पायजामा पहना था, और जैसे ही उसने मीना को देखा, उसकी आंखों में गर्व छलक उठा। समारोह का आरंभ। शांति निवास के सभी निवासी, युवा और वृद्ध, खुशमिजाजी से जमा हुए थे। मंच पर संगीत बज रहा था और बच्चे रंगीन गुब्बारे छोड़ रहे थे। मीना और रवि हाथ में हाथ डाले हुए मंच की ओर बढ़े। कुछ लोग चौकन्ने हुए, कुछ मुस्कुराए, तो कुछ के चेहरे पर हल्की आशंका भी दिखी। मीना ने गहरी सांस ली और बोली, हम सब उम्र के किसी भी पड़ाव पर खुश रह सकते हैं। प्यार किसी उम्र का बंधन नहीं होता। आज मैं और रवि एक नई शुरुआत कर रहे हैं, जीवन के इस पड़ाव पर भी प्यार के रंगों को अपनाते हुए। रवि ने भी हाथ में माइक लेकर कहा,
हमने सीखा है कि साथ होना, समझना और सम्मान करना ही असली प्यार है। चाहे उम्र कुछ भी हो, दिलों की जुड़न कमाल की होती है। ताली बजाने लगे। कुछ ने सिर हिलाकर सहमति जताई, लेकिन कुछ की नज़रों में चिंता भी थी। समाज की रूढ़िवादिता के साये आज भी बरकरार थे। मीना की सहेली सीमा ने पास आकर कहा, मीना, तुमने बहुत साहस दिखाया। ये उदाहरण हम सबके लिए प्रेरणा है। शांत निवास के वृद्ध सदस्य रामलाल चाचा ने भी कहा, प्यार की कोई उम्र नहीं होती, जो मन से सच्चा हो वो सच्चा है। एक नई रोशनी। समारोह के बाद मीना और रवि ने बागीचे में बैठकर चाय पी। हवा में अब बसंती फूलों की खुशबू के साथ उनकी मुस्कान भी खिली हुई थी। क्या लगता है अब हमारी जिंदगी कैसी होगी? मीना ने पूछा। जैसी भी हो, अब हम साथ हैं, यही सबसे बड़ी खुशी है, रवि ने कहा। अध्याय 10। नई सुबह, नई उम्मीदें। शांति निवास के दिन अब पहले से भी ज्यादा रंगीन लगने लगे थे। मीना और रवि का साथ आसपास की हवा में कुछ खास खुशबू घोल रहा था, जो किसी भी फूल या फल से नहीं, बल्कि प्यार और समझदारी से उपजी थी। साथ के सफर की शुरुआत। मीना रोज सुबह बागीचे में पौधों की देखभाल करती और रवि उनके साथ किताबें पढ़ता। दोनों एक दूसरे की मौजूदगी में कुछ ऐसा सुकून पाते जो वक्त की धूप छांव से भी मजबूत था। एक दिन मीना ने कहा, रवि, सोचती हूं कि अब हम साथ में एक छोटा सा पुस्तकालय खोलें, यहाँ के बच्चों के लिए। रवि की आंखों में चमक आ गई। बहुत अच्छा आइडिया है। जान बांटने से बड़ा कोई प्यार नहीं। धीरे धीरे शांति निवास के बाकी लोग भी उनके रिश्ते को अपनाने लगे। मीना के बेटे अमन और परिवार भी समझ गए कि उनकी मां ने एक नई खुशियों की जिंदगी चुनी है। अमन ने मीना को गले लगाते हुए कहा, मां, आपकी खुशी में मेरी खुशी है। जो भी हो, मैं हमेशा आपके साथ हूं। प्यार की परिभाषा। रवि और मीना ने सिखा दिया था कि प्यार का कोई उम्र नहीं होती। प्यार वह रिश्ते है जिसमें सम्मान, विश्वास और साथ हो। वे दोनों जानते थे कि उनके आगे भी चुनौतियां आएंगी, लेकिन अब वे डरते नहीं थे, क्योंकि उनके पास था एक दूसरे का हाथ। शांति निवास के बागीचे में दोनों हाथ में हाथ डाले खड़े थे। आसमान में सूरज की सुनहरी किरणें फैल रही थी, जैसे कोई नई सुबह नई उम्मीदें लेकर आई हो। मीना ने रवि से कहा, हमने साबित करा कि प्यार की कोई उम्र नहीं होती। रवि ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, और मैं वादा करता हूं, इस प्यार को हमेशा जिएंगे, हर मौसम में, हर पल।